सो आज हम बायोलॉजी का क्लास करेंगे, इंट्रोडक्शन टू सेल। चलिए देखते हैं, क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे और उसी से हम समझेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चंस आ सकता है एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ? अगर हम आपने सेल देखा हो तो सेल कुछ इस तरह से होता है। सेल क्या है? सेल इज द लास्ट या यूनिट कह सकते हैं एक बॉडी का। बॉडी अगर एक ऑर्गेनल है, उसका ऑर्गन है तो उसका जो सबसे छोटा पार्ट क्या होगा, वो सेल, जो कि ऑटोनोमस होगा, जिसके अंदर कई सारी चीजें एक साथ काम करती हैं। तो व्हाट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? तो सेल को कवर करने के लिए एक मेम्ब्रेन दिया होता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है, और कई सारी चीजें इसमें होती है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये किससे बना होता है? ये बना होता है फॉस्फोलिपिड से। किससे? फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड से ये बना होता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, सेलुलर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस थ्रू, जो भी सेल अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो उसके अंदर कोई भी चीज अगर ये ट्रांसपोर्टेशन होगा, फॉर्मेशन गलती से हो गया, ये ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक सेल के अंदर से अंदर बाहर जो चीजें होते हैं वो किसके थ्रू होता है? वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसके अंदर से होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, थर्ड नंबर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डिस्कवर्ड बाय होम? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कवर किया था सी नेगेल, GEIL, NAEAEGEIL एंड सी कैनमर। ठीक है, तो उसके बाद एक सेल के अंदर पावर हाउस किसको कहते हैं? 4 नंबर का क्वेश्चन, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? कि वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल का क्या कहते हैं? पावर हाउस। पावर हाउस कहते हैं। क्यों पावर हाउस कहते हैं? क्योंकि जो भी सेल में एक्टिव पार्टिसिपेशन होगी, कोई भी चीज होगा, तो उसमें एनर्जी की जरूरत होगी, और वो एनर्जी कहाँ से आएगी? वो एनर्जी आएगी माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया से कहाँ से आएगी? एटीपी से। एटीपी एक पार्टिकल है जो फॉर्मेशन होता है कहाँ कहाँ से? माइटोकॉन्ड्रिया से, और वहीं से एनर्जी निकलती है। एटीपी फिर एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल और एक एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, और उसी से एनर्जी निकलती है। ठीक है, आगे देखते हैं, व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल? माइटोकॉन्ड्रिया को हमें सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल क्यों कहते हैं? बिकॉज इट कंटेन्स mRNA, tRNA एंड राइबोसोम, सो इट कैन प्रोड्यूस ओन प्रोटीन। ये क्या क्या रखता है? mRNA, tRNA एंड एंड राइबोसोम। ये तीनों जब भी चाहें तो अपने कोई भी जरूरत हो तो माइटोकॉन्ड्रिया अपने लिए प्रोटीन बना सकता है। जैसे सेल को अगर प्रोटीन चाहिए तो वो कहाँ से बनाएगा? वो बाहर से बनाएगा। तो आगे पढ़ेंगे कहाँ से ये बनाएगा। वो बनाता है ईयर से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। तो पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो अपने आप ही हो सकता है, क्योंकि उसके पास क्या क्या है? टीआरएनए, एमआरएनए एंड राइबोसोम। ठीक है, फिर देखते हैं, व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज, देख 6 नंबर पढ़ ले हमने, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ द सेल। सबसे छोटा ऑर्गेनेल हम किसको कहेंगे? हम सबसे छोटा ऑर्गेनेल कहेंगे राइबोसोम। राइबोसोम सेल का सबसे छोटा ऑर्गेनेल। राइबोसोम के टाइप्स कितने हैं? अगर मेनली हम कहें तो ये दो प्रकार के हैं, एक 70 है और एक 80 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज वर्क ऑफ द राइबोसोम? ये राइबोसोम हो गया है, राइबोसोम हो गया है, राइबोसोम। ठीक है,
तो राइबोसोम, तो ये कैसा राइबोसोम का वर्क क्या है? तो राइबोसोम हमें प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है। ओके, ठीक है। ऑर्गेनाइज नेम्ड एज सुइसाइड बैग और डेमोलिशन स्क्वाड, उसका नाम क्या है? जिसको हम सुइसाइड बैग और डेमोलिशन स्क्वाड कहते हैं, उसका नाम क्या है? उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम, लाइसोसोम कहेंगे इसको। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आर देयर इन लाइसोसोम? तो लाइसोसोम के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि अगर सेल डेथ के कगार पर हो, उसका एंड आ गया हो, ये इसका न्यूक्लियस, और वो अपने अगर वो इन्फेक्टेड हो गया हो बाहरी बाहरी कोई चीजों से, और ये पता चल गया किसको? लाइसोसोम को। तो लाइसोसोम क्या करेगा? लाइसोसोम आएगा और फट जाएगा। इसके अंदर कई सारे चीजें ऐसे होते हैं जो सेल को धीरे धीरे करके डाइजेस्ट कर देंगे और सेल खत्म हो जाएगा, और ये इन्फेक्शन एक सेल से दूसरे सेल को नहीं फैलेगा। तो इसको सुइसाइडल बैग कहते हैं, डेमोलिशन स्क्वाड भी कहते हैं, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आर देयर इन लाइसोसोम? तो लाइसोसोम में कितने टाइप के एंजाइम्स होते हैं? जो एंजाइम्स हेल्प करते हैं किसके लिए? सेल को एंड करने के लिए। तो ये हो जाएगा 60 टाइप्स। कितना? 60 टाइप्स। इसमें से हमें 40 टाइप्स मालूम है, ये भी क्वेश्चन आता है, तो आपको देखना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं डू ब्लास्ट स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर, ये गलत तरीके से हो गया, ये क्या है? ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्लास्ट स्ट्रक्चर, ये हो जाएगा ट्यूब लाइक, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऑफ सेल नोन, सेल में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको हमें क्या कहेंगे? ये वो हो जाएगा गोल्गी, GLGI, गोल्गी बॉडी, इसको हम गोल्गी बॉडी कहेंगे, ठीक है। गोल्गी बॉडी डिस्कवर्ड बाय, गोल्गी बॉडी को किसने डिस्कवर किया था? इसको डिस्कवर किया था कैमिलो गल्गी, ठीक है, कैमिलो गल्गी इसको डिस्कवर किया। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कितने टाइप्स होते हैं? ये 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक हो जाएगा स्मूथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा आएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमें लिपिड सिंथेसिस होगा। क्या होगा? लिपिड, लिपिड फॉर्मेशन होगा, फैट फैट वगैरह। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन होगा। क्या होगा? प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद पेरियोक्सियम हेल्प इन, तो पेरियोक्सियम क्या है? पेरियोक्सियम एक डिटॉक्सिफिकेशन ऑर्गेनेल है। क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन फिकेशन डिटॉक्सिफिकेशन ऑर्गेनेल, ठीक है। उसके बाद बेटा ऑक्सीडेशन इन पेरियोक्सियम हेल्प इन, जो बेटा ऑक्सीडेशन होता है वो पेरियोक्सियम के द्वारा होता है, के अंदर होता है, और ये किसके लिए हेल्प करता है? ये हेल्प करता है ब्रेकिंग द फैटी फैट इनटू एनर्जी, इन फैट से एनर्जी निकालने के लिए पेरियोक्सियम के अंदर बीटा ऑक्सीडेशन होता है, बीटा ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन होता है। उसके बाद व्हाट इज न्यूक्लियस? न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस एक ऐसा ऑर्गेनेल होता है जो सेल के बीचों बीच, अगर एनिमल सेल की बात करें और अगर प्लांट सेल की बात करें तो थोड़ा सा साइड में होता है। तो ये सबसे बड़ा ऑर्गेनेल होता है, द
बिगेस्ट ऑर्गेनल और द लार्जेस्ट ऑर्गेनल होता है। इसके अंदर हमें कई सारी चीजें मिल जाएंगी, जैसे क्रोमोजोम हो गए, और क्रोमोसोम के अंदर क्या हो, डीएनए होता है, जो डीएनए हमें हमें पिता माता के बाद हमें मिलता है, जो उनके मतलब जेनरेशन पे जेनरेशन जो भी क्वालिटीज हैं वो पास होती हैं। क्या तुम इंसान हो, वो भी इसके अंदर होगा। क्या तुम जानवर हो, उसका डीएनए में वो होगा, वो जानवर होगा। इसी तरह वो तो डीएनए, इस सब चीजें होती है डीएनए में, ये सब चीजें होती है। तो न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। यह कहे सेल का जो ब्रेन होता है वो होता है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय, ये क्या हो जाएगा, रोबोट रोबोट ब्राउन। ठीक है, रोबोट ब्राउन। सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम हेल्प्स इन, सेंट्रोजोम किसके अंदर होता है, ये भी न्यूक्लियस के अंदर होता है। ये क्या हेल्प करता है, सेंट्रोजोम हेल्प करता है सेल डिवीजन में, सेल डिवीजन में, सेल डिवीजन में सेंट्रोजोम हेल्प करता है। ऑर्गेनेल मेनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट लेस इन ऑफ एनिमल, एनिमल के अंदर कम प्रेजेंट होते हैं, पर ज्यादातर यूकेरियोटिक में नहीं होते हैं, एनिमल सेल्स में, और प्लांट सेल में होते हैं। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल हेल्प्स इन, वैक्यूल क्या हेल्प, किसके लिए हेल्प करता है, वो हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन। क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, वैक्यूल डिस्कवर्ड बाय, वैक्यूल को किसने डिस्कवर किया था, वैक्यूल को डिस्कवर किया था एंटोनी वैन, NIE वैन, उसके बाद होते हैं लियोन हॉक, लियोन हॉक। ठीक है, एंटोनी वैन लियोनॉफ, इसको ऐसे याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ याद कर लो एंटोनी लियोनॉफ, और ऑप्शन में आएगा तो ठीक मान। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं सेल वॉल इज डिस्कवर्ड बाय, सेल वॉल को किसने डिस्कवर किया था, ये हो जाएगा रॉबर्ट कुक, HOOK। ठीक है, प्लास्टिड डिस्कवर्ड बाय, प्लास्टिड को किसने डिस्कवर किया था, प्लास्टिड को डिस्कवर किया था हैकेल, HACKEL। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, प्लास्टिड, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, प्लास्टिड कहाँ पर होते हैं, ओनली प्लांट सेल में होते हैं। कहाँ पर, प्लांट सेल के अंदर। तो ये तीन प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। एक हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो याद लो, क्रोमोप्लास्ट, और उसके बाद हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन, क्लोरोफिल किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये होगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जो हमने अभी पढ़ा था। प्लास्टिक के कितने टाइप्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होंगे। क्लोरोफिल प्रेजेंट ऑन, प्रेजेंट ऑन के मतलब इसके ऊपर प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है थाइलाकोइड के ऊपर। ठीक है, अच्छा, 1 ग्राम कंटेन्स हाउ मेनी थाइलाकोइड। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्लास्टिड के अंदर, अगर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरो प्लास्ट होता है, उसके अंदर होता है ग्राम्स, और ये ग्राम्स को कितने ग्राम कैसे बनते हैं, थाइलाकोइड के अंदर जो होते हैं, ऐसे ऐसे थाइलाकोइड्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे। ठीक है, तो इसी तरह से ये फॉर्मेशन करते हैं, एक एक ग्राम फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर एक एक ये हो जाएंगे क्या, ये हो जाएंगे हमारे, ये हो जाएंगे हमारे सब क्या, थाइलाकोइड्स। ठीक है, ये थाइलाकोइड्स हो जाएंगे। और कितने थाइलाकोइड्स, इस तरह से कितने थाइलाकोइड प्रेजेंट होते हैं, इसमें से 20 से 25, 20 से 25। उसके बाद देखते हैं व्हाट इज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट एक प्लास्टिड है, और ये हेल्प करता है हमारे कलरिंग, मतलब जो भी कलर फैक्टर्स होते हैं, जैसे कलर फैक्टर्स ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स,
फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। ठीक है, फ्लावर्स के अंदर जो कलर फैक्टर्स होते हैं उसमें ये हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है, मतलब उसका जो कलरिंग होता है इसीलिए ये प्रेजेंट रहता है, तो वो क्रोमोप्लास्ट हेल्प करता है। अच्छा, ल्यूकोप्लास्ट हेल्प इन, ल्यूकोप्लास्ट किसके लिए हेल्प करता है, ल्यूकोप्लास्ट ये हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट, LUCOPLAST, ल्यूकोप्लास्ट हेल्प इन स्टोरिंग, स्टोरिंग मतलब स्टोरेज के लिए हेल्प करता है। ठीक है, स्टोरेज किस तरह का स्टोरेज, तो ये स्टोरेज करता है फूड्स के, किसका, फूड्स का। ठीक है, सो ल्यूकोप्लास्ट को हम अगर देखें तो ल्यूकोप्लास्ट को हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाएगा अमाइलोप्लास्ट, सेकंड हो जाएगा एलाइयोप्लास्ट, थर्ड हो जाएगा प्रोटीनोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट। ठीक है, जैसे कि अमाइलो अगर आप सुना होगा तो अमाइलो मीन्स क्या हो जाएगा, शुगर। ठीक है, शुगर को स्टोर करता है ये। एलाइयोप्लास्ट क्या स्टोर करता है, फैट को। और प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन। ठीक है, इजी है, याद रख लीजिए। अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, एलाइयोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट। कैसे लिखना है, मतलब प्लास्ट मतलब प्रोटीनोप्लास्ट, PLAST प्लास्ट। ऐसे एलाइयोप्लास्ट, PLAST, वैसे अमाइलोप्लास्ट भी हो जाएगा, आएगा। ठीक है, अच्छा, न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय, न्यूक्लियस ज्यादातर सवालों में पूछता है। एक सवाल आ जाते हैं, कभी एग्जाम में आता है, फ्रिक्वेंटली अभी भी पूछा जाता है। तो ये हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। क्या हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, अच्छा, न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन 32 नंबर, फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फॉस्फोलिपिड एक प्रोटीन होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ऑर्गेनेल्स दोज आर एब्सेंट इन प्लांट, क्या हो जाएगा, लाइसोसोम एंड सेंट्रोसोम, लाइसोसोम एंड सेंट्रोसोम। लाइसोसोम क्या है, हमने पढ़ा है कि लाइसोसोम जो होता है वो क्या होता है, लाइसोसोम सेल को डेड डेड के वक्त, सेल डेड होता है जब, तो लाइसोसोम हेल्प करता है। मतलब अभी कोई इन्फेक्शन हो गया तो सेल को डेड कर देगा, वो खत्म कर देगा। और सेंट्रोसोम हेल्प करता है सेल डिवीजन में, क्या करता है, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन।